दूसरे दिन का है, जो सुबह वाला अर्घ का है ना, उस दिन का है। तो ये थोड़ा सा क्लिप था फर्स्ट डे का, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं घर आई थी तो थोड़ा सा क्लिप शूट किया था ना, तो वही डाल दी हूँ यहाँ पे। और मैं डायरेक्ट आप लोग से घाट पे मिलूँगी, क्योंकि मैं रेडी वगैरह होते हुए नहीं रिकॉर्ड की थी। तो ये उसी दिन का है जिस दिन शाम वाले टाइम में ना हम लोग घर वापस आ रहे थे। तो दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये दिया ना दीदी प्लेट में लेके आई थी, क्योंकि इसलिए। तो ये मैं सुबह में मिल रही हूँ आप लोग से सीधे घाट पे। तो ये देखिए यहाँ का माहौल इतना सुंदर नज़ारा था ना। दित्या को देख रहे, सुबह से उठा के लेके आ गए हम लोग। 5 बज रहा था उस टाइम, हाँ 5। तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैं पीछे रह गई थी थोड़ा सा दित्या को रेडी करने में। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ नीचे और दीदी लोग सब नीचे जा रखी हैं। दीदी पानी में उतर चुकी हैं, नहा भी ली हैं। तो यहाँ पे उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा। तो ये लास्ट डे है, आज पारण भी हो जाएगा, आज व्रत टूट जाएगा। और ये देखिए दीदी नहा चुकी हैं और यहाँ पे सूप दे दिए थे। तो ये इनका लड़का है, तो इनको अर्घ दिलाने के लिए हम लोग नीचे लाए थे। तो ये खेल रहे थे उधर, तो इनको पकड़ के लाए, ढूंढ ढूंढ के, मिल ही नहीं रहे थे, बहुत उधर खेल रहे थे बाहर। तो ये अर्घ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 सूप, जैसा कि बताया था मैंने कि 3 सूप रखा है। तो ये पहला सूप है। अभी मेरे हस्बैंड तीनों सूप ला के इनको देंगे एक एक करके। तो यहाँ पे बाबू दे चुके हैं अर्घ, मेरे भगीना राम है, बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे हो गया है अर्घ, एक दे दिए। वैसे सारे लोग आके, जितना फैमिली मेम्बर है सब देगा। तो वो वाला अर्घ, यहाँ पे दीदी को दूसरा सूप लेना था, तो भी दीदी फिर दूसरा सूप लेंगी। और ये जीजा जी हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा भीड़, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था सुबह में ना, बहुत ज़्यादा। देखिए बहुत लोग ना शाम को नहीं आते, दूसरे लोग, लेकिन सुबह में ना सारे आते, क्योंकि ना धूप वगैरह देना होता है। तो और ये देखिए हम लोग, मैं जल्दी जल्दी वैसे ही नहाई थी, जल्दी जल्दी रेडी होके आई हूँ। और दित्या को देखिए कैसे चिपकी पड़ी है। और ये हस्बैंड देखिए सूप ले जा रहे हैं। ये दूसरा सूप शायद गया है और फिर एक तीसरा भी सूप आएगा। तो यहाँ पे सूप दिया हुआ चला कर रही है, बहुत रो रही थी। पता नहीं इसका नींद पूरा नहीं हुआ था ना, हम लोग उठा दिए थे इसलिए। और ये दीदी हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। और पता है कितना कष्ट वाला पर्व है ना, इतना ठंड, हम लोग को लग रहा था ठंड। और जो लोग पानी में खड़ा रहते हैं, जब तक खड़ा रहना, जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, मतलब जब तक सूर्य भगवान पूरे तरीके से नहीं उदय होते, जब तक पानी में खड़ा रहना। उसके बाद बाहर भी आपको ध्यान लगाना है, भीगे वस्त्र में, भीगे कपड़ा में। तो यहाँ पे देखिए दित्या अर्घ दे रही है। तो उसे टच करा दिए थे, वैसे नहीं दे रही थी वो, वैसे देती है लेकिन बदमाशी इसका देखिए नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे उसको टच करवा दिए थे। और बहुत सौभाग्य का बात होता है कि हम लोग ना अर्घ देने का हम लोग को मौका मिला, धूप देने का मौका मिला। बहुत ही मेरा बहुत फेवरेट फेस्टिवल है ये, मुझे बहुत पसंद है। छठी मैया सब पे कृपा करें अपना। और ये देखिए बाबू मेरे पास आ गई थी, तो आप लोग एंजॉय करिए। और जिनका इंतज़ार था वो निकल चुके हैं। सूर्य भगवान, आप सब लोग प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि यही सूर्य देव का इंतज़ार सारे इसके सारे लोग कर रहे थे। तो सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा था। जैसे लग रहा था ना कितना खास, सूर्य तो डेली आते हैं लेकिन आज के दिन पता नहीं, बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे कितना खास है, कुछ बहुत अच्छा लगता है उगते हुए ना उनको देखने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड दिया वगैरह जला रहे, दीदी का बहुत मदद कर। मैं तो दित्या को पकड़ी थी। और मोबाइल तो मेरी बड़ी वाली भगनी, मतलब दीदी की जो बड़ी लड़की थी ना, वो रिकॉर्ड बेचारी की थी। उनको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा क्लिप, वो पूरा वीडियो ही वही रिकॉर्ड की है, मैं तो कुछ की ही भी नहीं रिकॉर्डिंग में। तो वही कर रही थी सारा। यहाँ पे दीदी बैठेंगे अभी गीला वस्त्र में और उसके बाद वो चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 सूप है। और ये मेरे छोटे वाले लड़के हैं, दीदी के छोटे वाले बेटे, बड़े वाले नहीं हैं यहाँ पे, वो पढ़ाई करने कहीं और गए हैं।
तो यहाँ पे हस्बैंड धूप जला रहे थे और अभी दीदी बैठेंगी कुछ देर, उसके बाद ही कपड़ा चेंज करेंगी क्योंकि अभी तो सूर्य भगवान निकले हैं। अभी थोड़ा देर ध्यान करेंगी, सब कोई बैठ के आराम से ध्यान करते, उसके बाद सारे लोग धूप देने आएंगे एक एक करके। यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ गए थे क्योंकि अब सिर्फ बैठना था और दित्या बहुत रो रही थी तो मैं उसको फीड कराने लगी थी। और यहाँ पे मैं बार बार जूम करके सूर्य भगवान को दिखा रही हूँ, सभी लोग कैप्चर कर रहे थे इनको। कितना सुंदर लग रहा है ना, पेड़ वगैरह से बीच में से निकल रहे। बहुत महत्व है आज के दिन, मतलब छठ में तो सूर्य भगवान का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पे मैं वही कैप्चर कर रही हूँ और बहुत सुंदर लग रहा था। ज़्यादा ठंड नहीं था, हर साल तो बहुत ठंड होता है, इस बार तो उतना ठंड भी नहीं लगा। और यहाँ पे दीदी अभी दीप जला रही है। हस्बैंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा धूप वगैरह देने के लिए, तो हस्बैंड वही जला रहे हैं। बार बार हवा आ रहा था ना, तो थोड़ा सा अच्छे से जलना चाहिए ना, धूप बहुत अच्छे से जलना चाहिए। तो यहाँ वही हो रहा है। थोड़ा सा साइड हो बाबू, हमको निकलने दो। देखो तुम्हारा एक बार हाँ अभी दे रहा है। लो छोड़ो, आगे से बनाना फोटो नहीं वीडियो। मामी जी साइड, मामी जी। और यहाँ पे दित्या को दीदी भाभी ले रखी हैं, बड़ी वाली दीदी। और यहाँ पे हम लोग धूप देंगे, हस्बैंड दे रहे हैं, यहाँ पे मैं भी दूंगी। दित्या को टच करा दिया था और बगल में ना वो थे जेठ जी थे, तो बहुत ही मतलब वैसे इसलिए सर पे पल्लू वगैरह भी और जीजा जी भी थे, सब आ गए थे, पूरी फैमिली थी मेरी ससुराल वाली। तो बस एक बड़ी वाली दीदी नहीं थी, बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ। तो ये हो गया और यहाँ पे टच करके धूप दे दिए हैं। और अब हम लोग अब दीदी जाएंगी चेंज करने, मैं दीदी को जाऊँगी चेंज कराने। तो जिस चीज़ को आशीर्वाद लेना है सब लोग आके, मतलब दूसरे लोग भी आके धूप दे रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। ये आप किसी को भी प्रणाम कर सकते, इसमें कोई जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं होता, जो भी व्रती है सबको आप प्रणाम कर सकते हो। और यहाँ बाबू बहुत रो रही थी। और ये जीजा जी मेरे पंडित भी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं और कोर्ट में जज भी हैं, तो दोनों काम है। और यहाँ पे दीदी सिंदूर दे रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं हम लोग को, नाक से सिंदूर लगता है ना इसमें। तो यहीं पे बैठे हैं, जेठ जी वहाँ पीछे हैं और ये दीदी, उनका बाबू लड़का छोटे वाले बैठे हैं। तो पूरी फैमिली मेरी यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ पे हम दित्या को हस्बैंड ले लिए थे, बहुत रो रही थी जैसा कि मैंने बताया। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मतलब हम लोग छठ में शामिल हो गए पूरी फैमिली। लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाई थी, तो इस बार मैं गई हूँ क्योंकि दित्या छोटी थी, ठंड भी बहुत था, तो लास्ट टाइम मैं नहीं जा पाई थी। और दीदी बहुत खुश थी कि चलो मेरे यहाँ सब कोई आया। तो दीदी टीका लगा रही हैं सबको, भभूत टीका, जिसको जिसको जो जो लगवाना है वो सब लगवा रहे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और पता है मेरा पल्लू बहुत सरक रहा था, साड़ी ना वैसा था ना, वो बार बार सरक जा रहा था। और देखिए दिखता कैसे, इतना भीड़ देख के भी ना थोड़ा सा वो हो गई थी, इतना ज़्यादा भीड़ था ना, शाम से ज़्यादा सुबह में भीड़ था। तो हस्बैंड पोज मार रहे हैं, उनका दूसरा फ़ोन में फ़ोटो क्लिक हो रहा था। तो और इसमें
बाबू रिकॉर्डिंग भी कर ली है। तो वही, और ये देखिए यहाँ पे मैं साड़ी चेंज करा के आ गई हूँ और ये सबका गाल पोछा जा रहा है। वो होता है ना, जो व्रती होता है जो साड़ी खोलता है ना, हमारे यहाँ ऐसे होता है छठ पूजा में, तो सारी फैमिली का अपनी साड़ी के आंचल से ना, वो भीगा हुआ साड़ी से सबका गाल पोछेगा, तो वो पुण्य मिलता है इससे। तो वो सबका दीदी चेंज कर ली है, तो सबका पोछेंगी जा के, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे अभी मैं साड़ी भी दीदी का वो करूँगी, नदी में जाके धोऊँगी। तो यहाँ पे ही, यहाँ का धोया हुआ ही जाता है घर पे, फिर आप नहीं धो सकते हो, उसको पहनने के बाद ही धोओगे। तो यहाँ पे अभी कुछ बोल रही थी दीदी, मुझे याद नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत हंसे थे यहाँ पे, कुछ बात चला था, मुझे अच्छे से नहीं याद है। तो यहाँ मेरा बाल देख रहे हो, मेरा पता है मेरा क्लचर यहाँ गिर गया था, मैं एवी जूड़ा बना के आ गई थी, बाल में कंघी भी अच्छे से नहीं की थी और क्लचर पता नहीं कहाँ गिर गया। उस टाइम से मेरा बाल खुला ही है, मैं बार बार जूड़ा बना रही थी और बार बार खुल जा रहा था, क्योंकि धोया हुआ था ना, तो वो ठहर नहीं रहा था अच्छे से और बहुत ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था। बट क्या करें, वो खुला था तो बन ही नहीं रहा था, फिर तो तुरंत घर ही जाना था। तो आप लोग देखिए। और हाँ, यहाँ पे दीदी प्रसाद दे रही थी, खोइचा बोलते हैं, खोइचा दिया जाता है ना, तो वही आंचल में प्रसाद दे रही थी। ये सिर्फ मुझे ही खाना है, मतलब जिसको मिलता है उसी को खाना होता है, आप किसी को दे नहीं सकते हो। तो ये पहला प्रसाद होता है हम लोग का, तो मुझे और भाभी दोनों को मिला था, बड़ी वाली दीदी को। तो यहाँ पे मैं बाल बनाऊँगी, लेकिन फिर से वापस से वो खुल जाएगा। दीदी ये गांठ बांध रही है मेरे प्रसाद में। पे हम लोग वापस आ गए हैं घर पे, और दीदी का घर बहुत ही सुंदर है, उनका टाइल्स बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। और यहाँ हस्बैंड मस्ती कर रहे हैं सबके साथ, चिप्स और कुरकुरे पार्टी चल रहा है उधर। तो यहाँ पे हम लोग आ गए गाइस, छठ पूजा समाप्त हो चुका है, आज दूसरा दिन था और मैं आ चुकी हूँ। और ये प्रसाद आप लोग भी खाइए। और आज मैं ये पहनी थी ग्रीन, तो मैं आ गई हूँ रूम में और आई थिंक हम लोग को निकलना है आज, देखते हैं क्या करना है। तो मेरा बाल खुल गया है, क्लचर गिर गया था, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अब मैं देखिए कब वापस जा रही हूँ। अभी दीदी लोग मंदिर गई हैं पूजा करने, मैं आ गई हूँ अंदर रूम में, क्योंकि अभी खाना थोड़ा बहुत बचा था, वो बनाना है ना जल्दी। तो मैं बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है। अभी आलू गोभी बनना है, बाकी है, और ये आलू बैंगन सेम फटाफट से हो जाएगा। ये पकौड़ी के लिए है और बस साग बाकी है। चलिए फटाफट से। तो यहाँ पे सब्जी हम लोग आधा बना के गए थे, आधा में तैयार होके जाना पड़ा था, तो फिर वही वापस आ गई हूँ। फ्राई वगैरह हो गया, बस उसमें हल्का सा पानी डालना है और उसको बस बॉईल करना है, उसमें बॉईल लगाना है। और यहाँ पे फटाफट से, क्योंकि अभी दीदी लोग मंदिर गई हैं, वो लोग आई नहीं थी, तो मैं आ गई थी जल्दी, तो मैं सोची जल्दी से इसको पहले फिनिश करती हूँ। और दीदी ने दही भला और कढ़ी बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। खाने के बाद वो आई से वर्क कर रही हूँ। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल।
तुरंत नहीं खाती हैं। आते के साथ उनका जो जो बिखरा वगैरह है ना काम वाम वो करने लगेंगी, तो वो बैठती नहीं आराम से, बहुत काम करती हैं। तो वो मतलब आप सोच सकते हो 3-3 बच्चा और एक अकेली लेडी, मतलब घर में इतने सारे फेस्टिवल भी, तो सब अकेले। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, कितना बज रहा है 2। तो हम लोग अचानक से निकल गए थे 2 बजे दोपहर में, 2 ढाई बजे निकल गए थे। एक्चुअली कल ज्वाइनिंग, उसके अगले दिन ज्वाइन करना था हस्बैंड को जॉब, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक लिए थे 10 मिनट का, तो यहीं पे थोड़ा सा मैं कैप्चर कर ली हूँ क्योंकि आप लोग को बताना भी ज़रूरी था कि हम लोग निकल चुके हैं। और ये देखिए दित्या को। और जब हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर, तो यहीं पे रास्ते में छठी माँ का मूर्ति बैठा हुआ था, प्रतिमा, तो वही मैं थोड़ा सा शूट कर ली हूँ। तो मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय।